ચાલો મિત્રો, આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 5માં આપણે ખરગોશ और હાથી की કહાની આપણે જોઈ ગયા છીએ ને, એનો સ્વાધ્યાય પોથીમાં કેવી રીતે કરશું એ તમને જવાબ લખવાના રહેશે। હું બોલતી આવું છું, તમને કરવાના છે, બરાબર। કોષ્ટક के उचित शब्द सुनकर खरगोश और हाथी, बराबर। ने कयो छे लेसन 15मो लेसन छे, बराबर। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलो पहला प्रश्न, सरोवर के खाली जगह खरगोश रहते थे, तो खरगोश किनारे, बराबर। खरगोशों के खाली जगह जमीन के अंदर थे, बिल, बराबर। जंगल में हाथियों का खाली जगह आया, तो झुंड आया, बराबर। कुछ हाथी खाली जगह थे, तो शरारती थे, बराबर। हाथी खाली जगह से बहुत प्यार करते हैं, तो पानी से बहुत प्यार करते हैं। हाथी सरोवर के किनारे मिट्टी में खाली जगह लगाते थे, तो क्या आता है, लोट लगाते थे। खरगोशों ने नरम मिट्टी से अपने खाली जगह बनाए थे, तो घर बनाए थे, बराबर। આપણે બીજો પ્રશ્ન જોઈશું। इस प्रमाणे प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए। पूर्णमासी का चांद कैसा होता है, तो प्रश्न पूछेलो छे गोल, अर्धगोल या चौरस, तो पूरा गोल होता है, बराबर, गोल। उसका जवाब में आएगा गोल। खरगोशों के बिल कहाँ थे, तो खरगोशों के बिल सी जवाब सरोवर के किनारे थे, तो तमने अहींया बाजुमां लखवानुं रहेशे सरोवर के किनारे। तालाब में क्या दिखाई दे रहा है, तालाब में चांद दिखाई दे रहा है। આપણે તળાવમાં જોયું હતું ને ચાંદ, બરાબર, તો તમને અહીંયા લખવાનું રહેશે ચાંદ। चंदा मामा से माफ़ी कौन मांग रहा है, चंदा मामा से हाथियों का सरदार माफ़ी मांगता है, बराबर। चांद के भांजे कौन है, तो चांद के भांजे खरगोश थे, बराबर। तो जवाब लखवानो छे अहींया। चंदा मामा रात को कहाँ आते हैं, चंदा मामा रात को सरोवर में आते हैं, बराबर। हवे आपणे निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। अहींया विरोधी शब्द लखवाना छे। नरम यानी कि कठोर, विरोधार्थी है। बहुत तो कम, गीला तो सूखा, प्रसन्न ना प्रसन्न, रात तो दिन, नाराज नाराज तो खुश, बराबर। પછી निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों के प्रयोग कीजिए, बराबर। फूला न समाना, फूला न समाना यानी कि अत्यंत खुश होना, तो एनो वाक्य આપણે प्रयोग પણ करवानो छे। दौड़ में प्रथम नंबर आई, इसलिए वह फूली न समाई, बराबर। एनो वाक्य पण प्रयोग करवानो छे। ऊंचे चढ़ना यानी प्रगति करना, ऊंचे चढ़वू एटले प्रगति करवू। एनो वाक्य में दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती है, बराबर। अभिवादन करना, अभिवादन करनी एटले सत्कार, प्रणाम करना। आयुष्य ने वक्तृत्व स्पर्धा में अच्छा वक्तृत्व दिया, इसलिए पिता ने उसका अभिवादन किया, बराबर। तमने पण आवी रीते लखवानुं छे तमारा स्वाध्याय पोथीमां। पछी जोईशुं गुस्से से कांपना एटले के बहुत क्रोधित होना। एनो वाक्य प्रयोग शुं छे, पुत्र ने चोरी की, यह मालूम होने पर पिताजी गुस्से से कांप रहे थे, बराबर। पछी सही वाक्यांश चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। खरगोश सरदार बोला, हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं, बराबर। आनु तमने जोईने कहेवानुं छे, खरगोश का सरदार बोला, हमारे कुछ भाई, आनो जवाब आवशे बी, धरती पर रहने आए हैं। पछी चंदा मामा के भांजे दब गए हैं, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज हैं। चंदा मामा के भांजे कौन, खरगोश, नाराज हैं, एनो जवाब आवशे क। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्या आवशे, माफ़ी मांगते हैं। ये हाथी को सरदार बोला था ना, माफ़ी मांगते हैं। पछी शू आवशे, हाथियों का सरदार बोला, हम अभी दूसरे सरोवर में चले जाते हैं, प्रदेश में चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं। तो हाथियों का सरदार क्या बोला, तो जंगल में चले जाते हैं, बराबर। हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। तो आपणाने आमां कीधेलुं हतुं ने कि बीजाने तकलीफ थाय एवुं कार्य नहीं करवानुं, बराबर। पछी आपने प्रश्नों के जवाब देने हैं। हाथी कैसे नहाते हैं, तो हाथी सूंड में पानी भर भर कर नहाते हैं, बराबर। तमने लखवानुं छे, हाथी सूंड में पानी भर भर कर नहाते हैं। चंदा मामा क्यों नाराज है, हाथियों के कारण
कुछ खरगोश दब गए थे, इसलिए चंदा मामा नाराज हैं। खरगोश क्यों दुखी है? क्यों दुखी थे? तो सरोवर के किनारे गीली मिट्टी में सुराख बनकर खरगोश रहते थे। हाथी सरोवर में नहाकर मिट्टी को लोट लगाते थे। इसमें खरगोश परिवार दब जाते थे। खरगोश दुखी थे ना, इसीलिए हाथी बहुत परेशान करते थे, और कई हाथी तो शरारती भी थे। बराबर। हाथियों का झुंड क्यों डर गया था? तो कि हाथी सरोवर में उड़ती हुई लहरों के कारण चंदा मामा ऊपर नीचे हो रहे थे। बराबर। रातना આપણે જોયું હતું ને સરોવરમાં, यह बताकर खरगोश हाथियों को समझाया कि चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। बराबर। इस देखकर हाथियों का झुंड डर गया। जो આપણે આગળ પ્રશ્ન જોઈશું, निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी, એનો આપણાને ગુજરાતીમાં अनुवाद કરવાનું છે। સરોવરના કિનારે ભીની જમીન હતી, हम चांद के भांजे हैं, એટલે અમે ચંદ્રના ભાણે છીએ। પછી હાથીઓ કે ઝુંડ में कुछ शरारती हाथी थे, એટલે હાથીઓના ટોળામાં કેટલાક તોફાની હાથી પણ હતા। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं, હાથીઓને પાણી ખૂબ જ ગમે છે। બરાબર। પછી આપણે જોઈશું, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। खरगोशों के बिल कहाँ थे? तो कि खरगोशों के बिल सरोवर के किनारे गीली जमीन के अंदर थे। जमीनની અંદર હતા એમના बिल। बराबर। खरगोशों તેમાં રહેતા હતા ને ભીની ભીની જમીનોમાં। खरगोशों का सरदार क्या बोला? हम चांद के भांजे हैं, मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं, वे आपसे नाराज हैं। સંસલાઓએ કીધું હતું ને હાથીને, तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? તમે ચિત્ર જોશો ને તો તમને ખબર પડી જશે। तालाब में चांद दिखाई दे रहा है, वह लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे भी हो रहा है। बराबर। चंदा मामा से माफ़ी कौन मांग रहा है? तो चंदा मामा से माफ़ी हाथियों का सरदार मांग रहा है। बराबर मित्रों, આપણે આગળનું પછી જોઈશું। ભલે મિત્રો।